हेलो एंड वेलकम टू अमर जैनक क्लासेस। आज हम बात करेंगे NTU नेट जून 2024 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम जून 2024 में रद्द हो गया था, जो कि आपका 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले से एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपका जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, उसके अलावा 2 फोटो है, इसको आपको एक फाइल में रख लेना चाहिए। पहले से ही एक फाइल में रख लेना चाहिए, और इसमें पेन नहीं ले जाना है, क्योंकि आपका ये जो अब एग्ज़ाम होगा CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा, तो इसमें आपको पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जो तीनों चीज़ें इसको एक फाइल में करके रख लीजिए, ताकि उस दिन आपके पास ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छूट जाए। ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ आप लोग कीजिएगा कि जो भी आप लोग एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो भी है आपका, अगर होम सिटी सेंटर है तो आप ठीक है, आप उस दिन ही निकलिएगा। लेकिन अगर आपका होम सिटी सेंटर है कि बाहर में सेंटर है, तो कोशिश कीजिए कि उस सेंटर के उस सिटी में एक दिन पहले पहुंच जाए, और पहुंच करके सेंटर विजिट कर लें, ताकि अगर उस दिन कोई ट्रैफिक जाम हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो उस परेशानी से आसानी से निपटा जा सके। ठीक है। क्योंकि आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम जो होगा 3 घंटे का होगा, और 150 क्वेश्चन आने हैं। ये 3 घंटे को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा, मात्र 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा, तो ये आपके आने वाले 5 साल को बदल सकता है, ये आपके आने वाले 5 ईयर को बदल सकता है। तो समझिए, इस एग्ज़ाम का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अति इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग लाइटली नहीं लीजिएगा। आप लोग ये क्या कीजिएगा कि मतलब पहले से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और होम सिटी का सेंटर नहीं है तो आप एक दिन पहले विजिट कर लीजिए। ठीक है। ये तो बात हुई कि एक दिन पहले क्या करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपना थोड़ा शेड्यूल जो है सही कीजिए। जैसे मान के चलिए आपका 3 से 6 के बीच में एग्ज़ाम है, तो 3 से 6 के बीच आप लोग कम से कम 2 दिन बैठ करके उस स्थिति में एग्ज़ाम दीजिए। घर पर ही अगर आपका पास टैब है या फिर कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, तो वहाँ से 3 से 6 के बीच अपने आप को बैलेंस कीजिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम आपका 3 से 6 अगर सामने है, उस समय आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रह पाता है या फिर नहीं रह पाता है, या फिर हम उसमें सोने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो 2-3 मॉक दीजिएगा इसी समय में, तो आपको यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में बहुत बेहतर फील होगा। ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हाँ, आप लोग अपना ये जो है प्रॉपर बढ़िया नींद लीजिए। 6 से 8 घंटे का प्रॉपर बढ़िया नींद लीजिए। कुछ भी इसमें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं वो सफिशिएंट है, और जो आप पढ़ चुके हैं ये मान के चलिए उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। कुछ भी एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं कि भरपूर अच्छे मात्रा में आप लोग खाना लीजिए। जैसे फल में आप फल ले सकते हैं, आप लोग दूध ले सकते हैं, सब्जी बढ़िया ले सकते हैं। तो खाने का भी भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम जो है इसमें फिजिकल हेल्थ आपका सही होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए, और 3 घंटे बैठने का आपके पास हैबिट होना चाहिए। ठीक है। ये बात होगी एग्जाम से एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है। एग्जाम हॉल के दौरान आप बैठ जाएंगे, तो आपको देखिए इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार होना होगा कि आपके पास इजी क्वेश्चन भी आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएगा, और आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है। इसमें आपका पेशेंस का जो लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लेवल का होना चाहिए, बैलेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इजी क्वेश्चन आया तो लगना चाहिए सारा क्वेश्चन हल कर देंगे, बीच में मॉडरेट क्वेश्चन आ गया तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बन पाएगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो कितना ही बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। आपको ये नहीं फील होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम में 3 घंटा यही बहुत बड़ी चीज़ मायने रखता है कि आप एग्जाम से पहले कितना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, वो तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम के दौरान उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस पढ़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका रिजल्ट तभी होगा जब उस पार्टिकुलर 3 घंटे में आप उस जो भी पढ़े उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अच्छे से लागू कीजिए, तब जाके आपका आउटकम रिजल्ट निकलेगा, तब फिर वहाँ से आपका एक अलग से छवि बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको पहले से तैयार होना होगा कि इसमें आपका ईजी क्वेश्चन जो होता है 150 क्वेश्चन हम माने, 150 क्वेश्चन में आपका करीब करीब 75 से 80 क्वेश्चन आपका इजी देखने को मिलेगा। मॉडरेट की हम बात करें तो करीब करीब इसमें आपका 35 से 40 क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। ठीक है, और इसमें बात करें तो करीब करीब इसमें डिफिकल्ट में 25 से 30 क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। ये 80 हो गया, 40 हो गया और 30 हो गया, तीनों मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में ही आ जाए, हो सकता है मॉडरेट क्वेश्चन शुरू में आ जाए, हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आ जाए। तो तीनों स्थिति में आपको बैलेंस बना कर रखना है। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें तीनों का बैलेंस रहता ही है, चाहे बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए या नेट जेआरएफ दीजिए, हर एग्जाम में तीनों का लेवल रहता है। ठीक है, तो एक के आधार पर सभी को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। पूरे आपको 3 घंटे आपको कॉन्सेंट्रेशन को बरकरार रखना होगा। पूरे तीन आवर जो होते हैं 180 मिनट, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन को बरकरार रखना होगा। तो चलिए, ये तो आपको पहले से दिमाग में चीज़ होना चाहिए, माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि तीनों लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब आप रिपोर्टिंग टाइम आपका जब होगा, हो सकता है कि आप आधा घंटा पहले प्रवेश कर जाए, तो उसमें पहले बैठ के 10 मिनट आंख बंद करके अपने बॉडी को फुल रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, पूरी तरीके से माइंड को रिलैक्स छोड़ देना है 10 मिनट। उससे क्या होगा, 10 मिनट बाद आप देखिएगा आपका माइंड ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। और एग्जाम जो होता है कॉन्सेंट्रेशन का ही गेम है। ठीक है, तो इस एग्जाम वाले प्रवेश करने के बाद 10 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन कर लेना है। आंख बंद करके कुछ भी नहीं सोचना है, आपको मेडिटेशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको पेपर 2 करना है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 जो होता है उससे आप वाकिफ होते हैं, उसका भली भांति पढ़े हुए होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको डायनेमिक नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पहले पेपर 2 को कीजिए, क्योंकि अगर पेपर 2 में अगर पहले नज़र में फर्स्ट रीडिंग में आप लोग 1 से 100 क्वेश्चन में से अगर 50-60 क्वेश्चन में सही कर ले जाते हैं, तो इससे अगर कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा तो पेपर 1 में काफ़ी आसानी मिलेगी आपको। पेपर 1 फिर कितना लेंदी आ जाए वो आपको ज़्यादा वहाँ से मायने नहीं रखेगा। तो सबसे पहले आपको पेपर 2 में चलना है 1 से 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग। देखिए, एग्जाम में आपको डबल रीडिंग करना है, 2 से 3 रीडिंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में 1 से 100 क्वेश्चन तक चलेंगे, और इसमें जो भी आपका इजी क्वेश्चन होगा, जो भी इजी क्वेश्चन होगा उसको हल करते चले। इजी क्वेश्चन अगर देखे और आंसर निकल गया तो ऐसा आपको 50 से 60 क्वेश्चन इजी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका 50 क्वेश्चन 50 मिनट में हल हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद पेपर टू के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेपर 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 से 150 क्वेश्चन में, इसमें भी जो आपका इजी क्वेश्चन होगा, इसमें इजी आपका 25 से 30 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपका 25 मिनट में हल हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट रीडिंग में हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट रीडिंग में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग का। तो देखिए, सेकंड रीडिंग जो होता है, देखिए पहला रीडिंग में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं माइंड में होता है, तो सेकंड रीडिंग में हो सकता है कि जैसे पढ़े उसके आंसर निकल जाए। ठीक है, तो इस सेकेंड रीडिंग में क्या करना है कि जो आपका 50 क्वेश्चन बच गए, इस 50 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन को हल करना है। इसमें आपको पैसे भी पढ़ना है। इसमें आप पेपर 2 जो पढ़िएगा तो पैसे जाता है, 2 पैसे जाता है, 1 पैसे में 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहता है 1 पैसे में, 2 पैसे से 10 क्वेश्चन यहाँ रहता है। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है, ये 100 क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग में क्या करना है कि आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि 50 मिनट यहाँ लगे और ये आपका यहाँ 50 मिनट लगे। ठीक है, इसमें पैसेज को करते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि जो यहाँ क्वेश्चन आपका बच रहा था 25 क्वेश्चन, इस 25 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको डीआई भी करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, लॉजिकल रीजनिंग भी करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये 25 क्वेश्चन जो बच गया, देखिए यहाँ 50 मिनट यहाँ दे दिए, 50 मिनट यहाँ दे दी और 25 मिनट यहाँ दे दी। ठीक है, तो ये आपका 125 मिनट यहाँ से निकल चुका है। अब आपके हाथ में है 55 मिनट, तो ये 25 क्वेश्चन को आप देने के लिए 45 मिनट यहाँ से दे सकते हैं, 45 से 50 मिनट भी दे सकते हैं। अगर
DI लेंदी निकला, अगर DI लेंदी निकला तो आप यहाँ समय दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 50 मिनट आप देते हैं तो 125 और 100 और 50 175 मिनट, ठीक है। 175 मिनट आपका लगेगा और बाकी 5 मिनट क्या करेंगे, बाकी जो 5 मिनट आपका रह गया, बाकी जो भी 5 मिनट रह गया, इसमें जो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट था जो आप तुक्का के लिए छोड़े थे, देखिए एग्जाम ऐसे इसमें तुक्का भी लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने पेपर 1 का 10 क्वेश्चन मैंने तुक्का के लिए रखा हो, ठीक है, और पेपर 2 का 10 क्वेश्चन और पेपर 1 का 5 क्वेश्चन आपने तुक्का के लिए रखा हो, ये 15 क्वेश्चन आपका तुक्का के लिए, ठीक है। देखिए तुक्का में भी ये होता है ना कि आपके यहाँ सही होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो देखिए अब तुक्का को कैसे बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं, उसके लिए देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि पेपर 2 में 1 से 100 क्वेश्चन होता है, इसमें पहला हम 1 से 100 तक जाएंगे, तो इजी जो भी क्वेश्चन होगा उसको पहले नजर में हम हल करें, फर्स्ट रीडिंग में। यदि 50-60 क्वेश्चन होता है, इसमें मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन हल किया और 50 मिनट का समय दिया, ठीक है। उस वक्त इसको होने पर पेपर 1 पर आप आ गए, 1 से 150 क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन 25 क्वेश्चन आपका आसान लगता था, 25 क्वेश्चन आपने लिया, ठीक है, आगे बढ़ गए। उसके इसमें जो 50 क्वेश्चन बचा, उस 50 क्वेश्चन पर आप हो सकते हैं 50 मिनट दें, ठीक है। इसमें हो सकता है 50 क्वेश्चन आप कितना क्वेश्चन हल करें, 40 क्वेश्चन हल करें, ठीक है, और 10 क्वेश्चन तुक्का क्लियर रखें, ठीक है। यहाँ 50 मिनट का हो गया। उसके बाद पेपर 1 पर आए, इसमें जो 25 क्वेश्चन जो बच गए, 25 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने 45 से या फिर 50 मिनट समय लग सकता है, ठीक है। इसमें हो सकता है 25 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन ही हल हो पाए और 5 क्वेश्चन आप तुक्का क्लियर रख दें, ठीक है। यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर तुक्का क्लियर रख दिए, तो 15 क्वेश्चन आपका जो है तुक्का क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन में देखिए क्या हम लोग करेंगे कि बेहतर यहाँ से आउटकम निकले, हम लोग यहाँ पर चीट कोड का यूज करेंगे। चीट कोड आप देखिए क्या होता है, समझिएगा सब लोग। देखिए ये 15 जो क्वेश्चन आपने बचा के रखा है, जिसपे आपको लग नहीं रहा है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो जब आपको यहाँ नहीं समझ में आया क्या करना है, तो 15 क्वेश्चन पर कोई एक ऑप्शन क्लिक कर देंगे, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। मतलब 15 क्वेश्चन पर या तो 15 पर पूरा पर एक ये गोला भर देंगे, नहीं तो 15 पर बी भर देंगे, 15 पर सी भर देंगे और 15 पर डी भर देंगे। अब आप ये कहिएगा कि कैसे तय होगा, तो देखिए आप लोग जो आंसर ये जो आप लोग गोला जब भरिएगा, तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा अधिक मात्रा में आ रहा है उस पार्टिकुलर एग्जाम में, कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक सही हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सी सही हो रहा है तो सी को कर दीजिए, अगर आपको लगता है बी वाला सही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बी को कर दीजिए। अगर इस 15 में से आपका 5 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो यकीन मानिए आपका नेट से डायरेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ये 5 क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो इस शीट कोड का आप लोग यूज कीजिएगा, तो आप लोग को बेहतर यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम ये ऐसा है, इसमें आपको पेशेंस लेवल को काफ़ी मेंटेन करके रखना पड़ता है। पेशेंस लेवल जितना अधिक मेंटेन कीजिएगा, उतना ही अधिक आपको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज कि देखिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो भी आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कीजिएगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। जो भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आसानी से पढ़ेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि सिर्फ इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, इसमें आता है नोट लगा के। देखिए इसमें आप या तो पूछ सकते हैं आपको, या तो पूछ सकता है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, या पूछ सकता है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है। या तो इसमें पूछ सकता है कि इनकरेक्ट कौन सा है, या फिर पूछ सकता है कि नॉट इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा तो आप लोग पाइएगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, ये कम आता है, ठीक है। ये भी कभी कभी आता है लेकिन ये ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है तो जाहिर सी बात आप सही लगाइएगा, मान आपको गलत पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये करेक्ट का मतलब हो गया। और नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि नॉट और इन कटेगा तो ये करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो मतलब गलत पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, लेकिन नॉट इनकरेक्ट जब पूछे तो इसका मतलब कि ट्रू पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भी समय के हिसाब से बदलते जा रहा है, क्योंकि देखिए आज के कोई भी एग्जाम हो, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि सीट कम है, बच्चे ज़्यादा रह रहे हैं, तो इसलिए एग्जामिनर को क्या करना है, आपका सिलेक्शन नहीं करना है, आपको उसका क्या करना है, छटनी अधिक से अधिक करना है।
तो उस हिसाब से क्वेश्चन को रखा जाता है। आपका वो देखा जाता है कि आपका पेशेंस लेवल कितना है, कितना आप पढ़े हैं और कितना उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपका चीज़ होना चाहिए कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली और सावधानी से पढ़िए। अगर देखिए अगर एक फर्स्ट रीडिंग आपका क्लियर नहीं हो रहा है, अगर पहला बार पढ़े क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि दूसरा रीडिंग पढ़ें। कम से कम एक क्वेश्चन को दो बार आपको पढ़ना है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एक बार और पढ़िए, 3 बार। 3 बार से आपको क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। और एक और चीज़ रखिए, अगर आप इस एग्जाम में एजुकेटेड गेस भी लगता है, सीधा जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चन है उसमें एजुकेटेड गेस भी लगता है। तो देखिए एजुकेटेड गेस में क्या होता है कि जो आप ऑप्शन तय कर लीजिए उसी ऑप्शन पर आप कायम रहिए। जो भी आपने डिसीजन ले लिया कि इसके आंसर आपको ए और बी में आपका डाउट है, फिर भी आपने तुलना किया अच्छा इसका आंसर ये होगा, तो अब आपको इस सब पीछे घूम के नहीं देखना है उसमें हमने क्या लिया। आपने एक डिसीजन ले लिया, उसी पर कायम रहना है और आगे बढ़ना है, ताकि ये ना लगे कि फिर पहला क्वेश्चन हो गया ए लगाया तो फिर दूसरा करिए तो फिर आपको लग रहा है कि उसमें क्या करें। तो हाँ नहीं, आपको अधिक समय नहीं देना है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का अपना बराबर महत्व है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन करके आने हैं। टोटल 150, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो आपको नहीं आ रहा है वो किसी मेथड से उसमें आपको तुक्का लगाना है। तुक्का किस विधि से लगाना है? तुक्का आपको चीट कोड के माध्यम से लगाना है, ठीक है। ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें टाइम का कोई इशू नहीं रहता है, टाइम मोर देन सफिशिएंट रहता है। टाइम जो होता है अच्छा खासा टाइम मोर देन सफिशिएंट रहता है, ठीक है। इसमें आपको टाइम लग सकता है इस एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो आसानी पड़ेगी, ठीक है। इस एग्जाम में टाइम लगता है डीआई बनाने में, डीआई अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे डेली बेसिस पे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी इस एग्जाम को तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आरसी और डीआई को डेली बेस पर लगाएं। तो अगर हम लोग आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज और डीआई लगाने का प्रैक्टिस किए होंगे कम से कम 20-20 सेट भी, तो इस एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इस एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइड में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आपसे पूछते रहते हैं, तो आपको वहाँ ध्यान नहीं देना, आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है। आपको एक बार फिर से हम बता दें, ये 3 घंटा आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले, ये 3 घंटा इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले 5 ईयर के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, ठीक है। और ये 5 साल आपके आने वाले जो भी भविष्य है, जो कि 60 साल आपका जो ये होगा सर्विस, उसको ये सिक्योर कर सकता है। क्योंकि 5 ईयर का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए बेहतर कर पाइएगा, अपने फैमिली के लिए बेहतर कीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट को जैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये 3 घंटा आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि आप कोशिश कीजिए कि टॉयलेट ना जाए, पहले से करके रेडी रहें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि बाहर में अगर नॉइज है तो उस पर ध्यान न दें। आपको फोकस रखना है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि बीच में कुछ कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रहा है तो मात्र 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं सोचिए, छोड़ दीजिए। या फिर हो सकता है किसी को स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होता है, जैसे मोबाइल देखने का, लैपटॉप पर पढ़ने का, टैब पर पढ़ने का, तो हो सकता है उनकी आंख में दर्द होने लगता है। तो वहाँ क्या करना है कि किसी से कुछ नहीं बोलना है, आप आंख बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, या फिर अधिक से अधिक 5 मिनट के लिए आंख बंद करके छोड़ दीजिए। उसके बाद खोलिएगा तो आपको एक रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख के आसानी से चयन कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग की हमारा देखिए यही कहना है, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। क्या है? थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, ठीक है। आपको ये सोच के जाना है जो भी मेहनत किए हैं बहुत बढ़िया मेहनत किए हैं, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बना है, हम जेआरएफ निकाल के आएंगे, हमारे लिए जेआरएफ। इस एग्ज़ाम और इस उम्मीद के साथ जाइए और वहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को फोड़ के आइए, ठीक है। पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। आपको जब से आपका स्क्रीन टाइम स्टार्ट हुआ 180 मिनट से लेकर के अंतिम जो आपका 1 सेकंड बचेगा, यहाँ पर आपका मोटिवेशन लेवल कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत के 5 से 10 क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही आपको डीआई देखने को मिल जाए, 5 से 10 क्वेश्चन आपको विचलित कर दे, हो सकता है आए भी ना, तो बस वहाँ से स्किप कर देना है। क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 150 में 150 आपको राइट नहीं करना है, ठीक है। आपको 150 में कितना राइट करना है? देखिए अभी तक का जो कट ऑफ गया है हमारा एनालिसिस करता है, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, 110 प्लस 110 आपको क्वेश्चन सही करना है 150 में, ठीक है। तो जो 150 में 150 नहीं रहना है, हमको 110 क्वेश्चन करेक्ट करना है, तो जो करेक्ट करना है उसी पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो पूरे एग्जाम के दौरान अपना पॉजिटिविटी को, अपना जो पॉजिटिव वाइब्स को मेंटेन कीजिए, ठीक है।
एक दिन आपका जरूर ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अगले बारे में वाले वीडियो में आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो पब्लिक एडमिशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर पेपर वन का जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।